नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आज एक हम नए वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय EMRS। जैसा कि ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 38,000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इस बारे में आपको डिटेल से एक एक जानकारी देंगे कि यह वैकेंसी कब तक आएगी, कितना रिक्रूटमेंट हो सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। पहले आपको ले चलते हैं पुराने विज्ञापन पर। यह पुराना विज्ञापन है जो कि 2023 में आया था। पहले इसको हम एक एक चीज़ें समझ लेते हैं। EMRS जो कि आवासीय विद्यालय है ST बच्चों के पढ़ने के लिए। ST इलाकों में यह स्कूल हैं। लगभग 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल यह विद्यालय हैं। 740 विद्यालय टोटल ये खुलने हैं, जिसमें से वर्तमान समय में आज की डेट में जब तक यह वीडियो बन रहा है कुल 476 विद्यालय शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो आपको एक बार हम बता देते हैं कि वित्त मंत्री महोदय ने 2023 में बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी कि 38,400 पदों पर हम इसमें भर्ती करेंगे, जो कि फेज वाइज होगी और 3 वर्षों में यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। लगभग 2 साल हो गए हैं। एक भर्ती पूर्ण हुई है जो कि 10,331 पदों की थी, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग सभी वैकेंसियाँ थी। ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम केवल इसमें नॉन टीचिंग को हटाते हुए केवल टीचिंग पर बात करेंगे कि कितनी वैकेंसियाँ आ सकती हैं। क्योंकि स्कूल हैं 740, लेकिन वर्तमान समय में अभी संचालित स्कूल है 476। तो रिक्रूटमेंट 476 स्कूलों के सापेक्ष ही होगा। यदि अप्रैल से कुछ नए सत्र नए विद्यालय जुड़ते हैं तो लगभग ये आंकड़ा आपका 500 के आसपास में पहुंच सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 550, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी के सापेक्ष में रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं TGT की, फिर बात करेंगे हम PGT की। TGT में कुल ये 5 विषय हैं: हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। इसके अलावा यह कुल 12 थर्ड लैंग्वेज हैं, यानी कि तीसरी भाषा है। इसके सापेक्ष में भी भर्तियां होंगी: बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली। ठीक है, उर्दू की भी वैकेंसी है, संस्कृत की भी वैकेंसी है। इन सब के लिए योग्यता आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है संबंधित विषय में। प्लस आपका CTET सेकंड पेपर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाई होना चाहिए। यदि OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका 82 अंक होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 90 अंक होना चाहिए CTET में। पेपर 2 की बात कर रहे हैं। BTC वगैरह इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है इन विषयों पे। जैसा कि आपको पता है कि TGT और थर्ड लैंग्वेज ये भी TGT में ही आते हैं। कुल इसके लिए 8,880 पद सृजित हैं सभी विद्यालयों के लिए कुल मिला के। हर विद्यालय में 12 अध्यापक TGT के रहेंगे। कुल कितने अध्यापक रहेंगे? 12 अध्यापक। जो फर्स्ट फेज में जिनका रिक्रूटमेंट हो गया है वो उनकी संख्या लगभग आप देख रहे होंगे 3311, ये 5 विषयों में, और 652
इन 12 विषयों में जो थर्ड लैंग्वेज की हैं। यानी कि लगभग हम बात करें तो 3963 पदों पर यह भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। और आपकी भर्ती कितनी आनी है? 8880। लेकिन इसमें सभी विद्यालयों में तो अभी ओपन नहीं हुए हैं। तो एक अगर पूरी तरीके से आइडिया निकालें, अगर 476 स्कूलों के सापेक्ष में यह भर्ती होती है, वैकेंसी आती है, तो 1749 पदों के लगभग में यह वैकेंसी आएगी। ठीक है, अगर इसको हम इन 6 लैंग्वेज 11 लैंग्वेज 12 लैंग्वेज को हटा दें थोड़ा सा, तो लगभग एक प्रकार से आप मान कर चलिए कि 300 से 400 के बीच में यह वैकेंसी हर टीजीटी के पोस्ट के लिए आपको मिलने वाली है। 300 से लेकर 400 पदों पर, जैसा कि पिछली बार लगभग सभी में 600 प्लस वैकेंसियाँ थी, तो इस बार 300 से 400 पदों पर भर्ती होगी। यदि थोड़ा सा इसको लंबा खींचते हैं प्रोसेस और सोचते हैं कि अगले सत्र तक यह वैकेंसी कंप्लीट करेंगे और अगले सत्र तक हम सभी स्कूल ओपन कर देंगे, तो 4917 वैकेंसी आ सकती, इससे मैक्सिमम वैकेंसी नहीं आएगी। यानी कि 1749 से 4917 इतनी वैकेंसी आपकी आ सकती है टीजीटी में, वो भी कुल ये 5 विषय प्लस 12 जो थर्ड लैंग्वेज के विषय हैं उनको लेकर। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे आप लोग। तो ये मत सोचिएगा कि 38,000 वैकेंसी आने वाली है, उसमें टीजीटी पीजीटी ही 38,000 रहेगा। 38,000 में 10,391 पहले आ चुका है। जो बाकी बचे पोस्ट हैं उस पर टीजीटी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1749 से लेकर 4917 के बीच में इतनी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीजीटी की, उसके बाद में बात करेंगे कि यह वैकेंसी कब तक आ सकती है और कब इसकी परीक्षा हो सकती है। अब हम आते हैं पीजीटी पर, जिसमें कुल 11 पीजीटी की ये विषय हैं और 6 लैंग्वेज के विषय हैं थर्ड लैंग्वेज के। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को छोड़ दें, बाकी सभी के लिए पीजी यानी कि परास्नातक सब्जेक्ट में संबंधित विषय में प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है। ठीक है, सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कुल 6 लैंग्वेज हैं थर्ड लैंग्वेज, मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथाली, ये कुल 6 लैंग्वेज के विषय हैं। तो इन सभी में संबंधित सब्जेक्ट में पीजी प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इनकी वैकेंसी की बात करें तो पिछली बार इन 11 विषयों में 2086 वैकेंसी थी। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका एमसीए या बीएड की ज़रूरत इसमें नहीं है। कंप्यूटर साइंस में 2086 प्लस थर्ड लैंग्वेज में आपकी 180 वैकेंसी हैं, जो कि पिछली बार आई थी। ठीक है, तो इन सब वैकेंसियों को अगर जोड़ते हैं हम तो 2266 भर्तियां हो चुकी हैं। इसमें 2266 भर्तियां हो चुकी हैं। कुल पद इसमें हैं 8,880। इसमें भी इतने ही पद सृजित किए गए हैं। कुल 12 पीजीटी के हर विषय मिलाकर 12 अध्यापक एक विद्यालय में रहेंगे। तो 2266 वैकेंसी पहले हो चुकी है। तो आपको लगभग 4600 वैकेंसी वैकेंट बची हुई हैं। अगर हम जितने स्कूल वर्तमान समय में चल रहे हैं उनमें कुल पदों की भर्ती देखें तो 2266 भर्ती इसमें हो सकती है। यानी कि कुल अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो टीजीटी में आपको अगर जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें भर्ती होगी तो 2000 पद टीजीटी में, और पीजीटी में जितने पद स्कूल चल रहे हैं अगर उसमें भर्ती होती है तो 3000 के आसपास में पीजीटी की भर्ती होगी। अगर समस्त विद्यालयों के सापेक्ष में भर्ती होती है, यानी कि 740 समस्त विद्यालयों के सापेक्ष में अगर भर्ती होती है
तो टीजीटी में लगभग 5,000 भर्ती और पीजीटी में लगभग 4,500 भर्ती होंगी। ठीक है, क्लियर। ये अगर सभी स्कूल चलते हैं और सभी में भर्ती होती तो टीजीटी में 5,000 भर्तियाँ और पीजीटी में 4,500 भर्ती। अगर सभी में नहीं भर्ती होती है, जो स्कूल वर्तमान में चल रहे हैं उतने के लिए रिक्रूटमेंट होता है, तो 2,000 भर्ती टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए 3,000 भर्तियाँ होंगी। यह भर्ती पिछले 30 नवंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें बोला गया था कि मार्च माह के अंत तक यह विज्ञापन हम फेज सेकंड का निकालने वाले हैं। तो उम्मीद रखिए कि आप मार्च, क्योंकि अब बजट आ गया है नए सत्र के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा और आगे जा सकता है, क्योंकि सरकारी कार्य है, आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसको हम मान सकते हैं कि अप्रैल में यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर अप्रैल में यह वैकेंसी आ जाती है तो जून में हर हाल में इसकी परीक्षा 100% हो जानी है। जून में आपकी यह परीक्षा हो जानी है। केवल और केवल रिटन परीक्षा है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस नहीं, एक परीक्षा है, उसको क्वालिफाई करना है और आप एक सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई डाउट होगा इसके बारे में तो कमेंट करिएगा। रिक्रूटमेंट के आवेदन की अंतिम तिथि तक, यदि आपका बीएड या अगर आप पीजी कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आपका कंप्लीट होता है जब भी यह वैकेंसी आएगी, ये हम नहीं कह रहे हैं कि अप्रैल में ही आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत लेट हो गया तो मई जून तक, लेकिन वैकेंसी आपको ये इस साल 100% देखने को मिलनी है। ठीक है, क्योंकि 30 नवंबर को जो बैठक भी हुई थी दिल्ली में, तो इसके बारे में भी चर्चा अच्छे तरीके से हुई थी। इसके लिए हमने जो रिक्रूटमेंट फर्स्ट फेज में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे पर्सनली बात किया था, तो उन्होंने अपने प्रधानाचार्यों से संपर्क करके बताया था कि विद्यालयों से जो रिक्तियां हैं वह मंगाई गई थी उसी समय दिसंबर में, और वह विद्यालयों ने रिक्तियां भेज भी दी हैं। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट रूल वगैरह पहले से ही क्लियर है सब कुछ, तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसकी तैयारी करिएगा। कोई डाउट होगा इसके सिलेबस वगैरह पर डिटेल में डिस्कशन अगर करना होगा, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी के बारे में और अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझाना होगा, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। उस विषय के संदर्भ में हम डिटेल से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।